Good morning, dear students. Hope you all are safe and fine at your home. In social studies, today we will see chapter number 9, that is people who made a difference. We will see about great personalities, the social reformers, some spiritual teachers and religion leaders. We will see about all these people in this chapter. Chapter 9, people who made a difference. कैन यू थिंक ऑफ अ सोसाइटी कि जिसमें कोई लीडर न आया हो, कोई रिलीजन टीचर ना हो, कोई रिलीजन लीडर ना हो, किंग्स ना हो, जिन्होंने हमारी लाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस किया है, बहुत चेंज कर दिया है. दे ऑल आर दी सोशल वर्कर्स और रिलीजियस लीडर्स हु हैव चेंज्ड अवर लाइफ. सी हियर सम पिक्चर्स आर गिवन. Below that pictures it is written people who influenced the life of others. जो जिन्होंने दूसरे की लाइफ को इन्फ्लुएंस पहुँचाया, उनका लाइफ चेंज की है. Can you name these people? See, you all might be knowing the names of these people. First one is of Swami Vivekanand. Second one is of Mahatma Gandhi. Third one is of Mother Teresa, and fourth one is of Buddha. Okay, out of the million and millions of people in the world, only a few achieve greatness. Millions and millions लोग जो हमारे दुनिया में रहते हैं, उनमें से कुछ ही लोगों ने बड़ी ग्रेटनेस प्राप्त की है. हाउ दे कुड बी, वो कौन कौन से है जिन्होंने ग्रेटनेस प्राप्त की है? तो वो दे माइट बी रिलीजियस लीडर्स और सोशल वर्कर्स, साइंटिस्ट है, किंग्स है, and others who influence the life of people by their teachings and work. उन्होंने उनकी सिखाई हुई बातें, उनके काम, ये सारी चीज़ों के इन्फ्लुएंस लोगों की लाइफ में पहुंचाया है और दूसरों की लाइफ चेंज की है. ठीक है. सो दे आर सोशल लीडर्स हो सकते हैं, रिफॉर्मर्स हो सकते हैं, रिलीजियस लीडर्स हो सकते हैं, जो अपनी टीचिंग्स पीपल को सिखाते हैं. उनके काम जो है वो दूसरों की लाइफ को चेंज किया है. लेट अस लुक एट सम ग्रेट पीपल हु हैव अफेक्टेड द लाइफ ऑफ इंडियंस. हमारे इंडियंस की लाइफ में किन किन लोगों ने अफेक्ट किया है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज ऑफ रिलीजियंस एंड स्पिरिचुअल टीचर्स. रिलीजियंस के बारे में देखेंगे. हु आर द रिलीजियस लीडर्स, कि जिन्होंने सारे रिलीजन को आगे बढ़ाया, और ये एंड हु आर द स्पिरिचुअल टीचर्स, जो हमारे आत्माओं को कुछ सिखाना चाहते हैं. वो कौन से रिलीजन लीडर्स है? फर्स्ट रिलीजन इज हिंदुइज्म. तो हिंदुइज्म इज वन ऑफ द oldest religions in the world. We all know that Hinduism is the oldest religion in the पूरी दुनिया में सबसे पुराना रिलीजन है, तो है हिंदू. It began in India about 3,600 years ago. इतने सालों पहले इंडिया में ये हिंदुइज्म स्टार्ट हुआ था. Many religious leaders have helped Hinduism grow by making people understand the religion better. हिंदुइज्म क्या है, वो रिलीजन समझाने से हिंदुइज्म को कई सारे लोगों ने डेवलप किया है, हेल्प की है आगे बढ़ाने में. उसमें से कौन कौन से फेमस है? तो कि आदि शंकराचार्य, महर्षि दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंद आर सम ऑफ देम. उनमें से ये लोग हैं जिन्होंने हिंदुइज्म को लोगों तक पहुंचाया, हिंदुइज्म क्या चीज़ है और हिंदुइज्म का ग्रो किया. हिंदुइज्म हैज़ मैनी होली बुक्स दैट वर कंपोज्ड लॉन्ग अगो. हिंदुइज्म में कई सारी होली बुक्स हैं जो बहुत पुरानों सालों से कंपोज की गई है, लिखी गई है. तो उनमें से मेन इज द वेदास एंड द पुराण्स, रामायणा, महाभारत and the Bhagavad Gita. These are the holy books of Hinduism. You have to remember these names of the holy books and their religious leaders. So if the question might ask in your exam, you can answer it. Okay. Next religion is Buddhism. The teachings of Gautam Buddha gave birth to a new religion called Buddhism. गौतम बुद्ध ने अपनी
सिखाई हुई बातों से एक नए रिलीजन को बर्थ दिया, दैट इज बुद्धिज्म. He was a rich prince who left the comforts of his palace to try to understand the meaning of life. जीवन का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, उनके मीनिंग्स क्या है लाइफ के, वो जानने के लिए वो एक प्रिंस थे. उन्होंने अपनी पैलेस की लाइफ छोड़ दी और ये जीवन की जो इम्पोर्टेंस है वाई उसका मीनिंग जानने के लिए वो निकल पड़े. ही टॉट इक्वालिटी टू ऑल ह्यूमन बींग्स एंड काइंडनेस टू ऑल लिविंग बींग्स. उन्होंने क्या सिखाया कि सारे मनुष्य है वो एक समान है और सबके साथ वी हैव टू बी काइंड, वी हैव टू ट्रीट ऑल द पीपल इक्वल. उन्होंने ये बात सिखाई, बुद्धिज्म में ये बात सिखाई गई है. नेक्स्ट रिलीजन इज जैनिज्म. दिस रिलीजन इज बिलीव्ड टू हैव बीन स्टार्टेड बाय ऋषभदेव. ऋषभदेव ने ये जैनिज्म स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट तीर्थंकर और द स्पिरिचुअल टीचर, जो फर्स्ट पर्सन थे वो टॉट अबाउट द सोल के बारे में सिखाया था. ही वॉज अ स्पिरिचुअल टीचर, फर्स्ट तीर्थंकरा was he Rishabdev. Okay, the religion gained widespread acceptance in India at the time of Vardhamana Mahavira, the 24th तीर्थंकरा. ये बात ऋषभदेव ने जैनिज्म स्टार्ट किया था, बट इंडिया में पूरी तरह से वाइड स्प्रेड, यानी कि इंडियन लोगों ने ये रिलीजन अपनाया. तो कि वो कहाँ से अपनाया, तो कि वर्धमान महावीरा ने ये इंडिया में स्प्रेड किया जैनिज्म. वो थे 24th तीर्थंकरा. He lived at about the same time as गौतम बुद्धा. गौतम बुद्धा के टाइम पे ही वो रहे थे. बुद्धिज्म के टाइम पे ये जैनिज्म. He preached kindness to all living beings. He urged people to live a simple life and follow the path of non-violence. उन्होंने भी काइंडनेस सिखाई लोगों को और बोला, लोगों को ऐसा मैसेज दिया कि वी शुड लिव अ सिंपल लाइफ, बहुत ही सिंपल लाइफ रहनी चाहिए और नॉन वायलेंस, अहिंसा के पाथ पर चलना चाहिए. नेक्स्ट जो रिलीजन है दैट इज इस्लाम. Islam was founded by the Prophet Muhammad. It is believed that Islam is the word of God. Islam है वो God का word है, शब्द है. And that Muhammad was God's messenger on the earth. मोहम्मद जो था वो गॉड का एक भेजा हुआ मैसेंजर था और इस्लाम जो है वो गॉड का शब्द है, जिन्होंने गॉड के मैसेंजर को अर्थ पे भेजा है. दैट वाज मोहम्मद. प्रॉफिट मोहम्मद लिव्ड इन अरेबिया अबाउट 1400 ईयर्स अगो. 1400 ईयर्स अगो वो अरेबिया में रहते थे. वहाँ क्या हुआ, ही गेव द मैसेज ऑफ लव, पीस एंड ब्रदरहुड टू अरब्स. भाईचारा फैलाया, सबके साथ प्यार से शांति से रहना चाहिए, ऐसी बात उन्होंने वहाँ अरबियन जो थे उनको सिखाई. हु वेर फाइटिंग विथ ईच अदर एट दैट टाइम. उस टाइम पे प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे सारे अरेबियंस थे वो एक दूसरे के साथ लड़ते ही रहते थे. तो और वहाँ ये प्रॉफिट मोहम्मद ने ऐसा मैसेज दिया कि हमें भाईचारा फैलाना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्रेम से और शांति से रहना चाहिए. हिज टीचिंग स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया. ये बात जो उन्होंने सिखाई वो इंडिया में भी फैल गई और पूरी दुनिया में भी ये इस्लामिज्म फैल गया. फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम आर नॉन एज मुस्लिम्स. जो इस्लाम लोगों को फॉलो करते हैं रिलीजन को, उनको बोलते हैं मुस्लिम्स. और उनकी होली बुक है मुस्लिम की, दैट इज कुरान. द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स इज द कुरान. नेक्स्ट रिलीजन इज Christianity. Christianity is a religion based on the teachings of Jesus Christ. Jesus Christ ने ये क्रिश्चियनिटी सिखाया था, क्रिश्चियनिटी स्टार्ट किया था. He was born about 2000 years ago in Bethlehem. बेथलेहम में जीसस क्राइस्ट बोर्न हुए थे. उन्होंने सिखाया, he taught people to love God and all other people and emphasized the importance of forgiveness. दूसरों को माफ़ कर देना
गॉड के साथ लव करना और दूसरे पीपल को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना और उनको माफ़ कर देना। ये बातें किसने सिखाई थी? तो कि क्रिश्चियनिटी ने। द होली बुक ऑफ द क्रिश्चियन इज द बाइबल। क्रिश्चियनिटी की होली बुक, क्रिश्चियन लोगों की होली बुक है बाइबल। क्रिश्चियनिटी वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाय सेंट थॉमस। सेंट थॉमस ने क्रिश्चियनिटी इंडिया में लाया था। सी यू कैन सी द पिक्चर ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड जो दूसरे ऊपर जो दो पिक्चर्स दिए दैट इज ऑफ गौतम बुद्ध एंड वर्धमान महावीरा। महावीरा और गौतम बुद्ध के दो पिक्चर्स आप देखोगे तो उसमें आप पहचान जाओगे कि जो महावीर की जहाँ भी आप फोटो या कुछ देखोगे ही इज सिटिंग, उन्होंने कपड़े नहीं पहने होते एंड गौतम बुद्धा, ओके, तब दोनों को इजिली यू कैन रिमेंबर। नेक्स्ट रिलीजन इज ज़ोरास्ट्रियनिज्म, द रिलीजन ऑफ पारसिस। पारसिस लोगों का रिलीजन है। पारसिस बिलीव इन द टीचिंग्स ऑफ ज़ोरास्ट्र। ज़ोरास्ट्र की जो सिखाई हुई बातें को जो पारसिस लोग बिलीव करते हैं। लिव्ड इन ईरान, ईरान में रहते थे 2500 ईयर्स अगो। ही टॉट दैट आवर ड्यूटी इज टू बी गुड एंड फाइट इविल। हमें अच्छे से रहना चाहिए और जो इविल जो फाइट हो रही है सोसाइटी में, जो कुछ ना होने वाला हो रहा है उसके सामने फाइट करना चाहिए। और पारसिस लोगों की होली बुक है दैट इज ज़ेंड अवेस्ता। द होली बुक ऑफ द पारसिस इज कॉल्ड द ज़ेंड अवेस्ता। नेक्स्ट रिलीजन इज सिखिज्म। दिस रिलीजन वॉज फाउंडेड बाय गुरु नानक देव, जिन्होंने ये रिलीजन फाइंड किया था। वो रहते थे लिव्ड इन पंजाब अबाउट 500 years ago. He believed that there is only one God and people had given him different forms of names. वो ऐसा बिलीव करते थे कि भगवान एक ही होते हैं, पर लोगों ने उनको डिफरेंट नाम और डिफरेंट तरीकों से उनको मानना शुरू कर दिया है। बट ही बिलीव दैट सारे गॉड एक ही है। The holy book of the Sikh is the Guru Granth Sahib. Guru Granth Sahib is the holy book of Sikhism. Okay, and this religion was started by Guru Nanak Dev. So we have learned about different religions and the religious leaders. Okay. Now we will see about social reformers. From time to time एविल प्रैक्टिसेस टेक रूट इन सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में कई सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी जो ना होनी चाहिए। एविल प्रैक्टिसेस हो रही थी इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल बिलीव इन द कास्टिज्म। कास्टिज्म में बिलीव करते थे, एक कास्ट के लोग दूसरे कास्ट के साथ नहीं बोलते थे, टच नहीं करना चाहिए। दिस कास्टिज्म सिस्टम वॉज बिलीव्ड इन इंडिया। फिर डॉरी सिस्टम प्रैक्टिस होती थी, चाइल्ड मैरिजेस किए जाते थे। तो ये सारी चीज़ें रोकने के लिए सम ब्रेव पीपल हैव फॉट अगेंस्ट सच प्रैक्टिसेस एंड हेल्प टू इम्प्रूव सोसाइटी। ऐसी चीज़ें जो हो रही थी सोसाइटी में उनके सामने लड़ाई की और सोसाइटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की। उनको बोलते हैं सोशल रिफॉर्मर्स, जिन्होंने सोसाइटी का पूरा रिफॉर्म कर दिया, उनको डेवलप किया और ऐसे जो एविल प्रैक्टिसेस हो रही थी उनको स्टॉप कर दिया। उनमें से कुछ 3 सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। फर्स्ट वन इज कबीर। He fought against social evils such as the casteism and the importance given to rituals by Hindu and Muslim priests. हिंदू और मुस्लिम के जो पुजारी होते थे उनके द्वारा जो रिचुअल्स हिंदू और मुस्लिम के होते थे उनको जो इम्पोर्टेंस इतना सारा दिया जाता था और कास्टिज्म होता था सोसाइटी में, उसके सामने कबीर ने फाइट किया और ये सारी चीज़ें बंद करवा दी। He spread his message of love and harmony through bhajans and poems known as dohas. कबीर ने अपनी मैसेज फैलाया कि लव एंड हार्मनी, एक दूसरे के साथ शांति से और प्रेम से रहना चाहिए इन द सोसाइटी। और उनका जो मैसेज है वो उन्होंने भजन और दोहा, पोयम के दोहास, जो उन्होंने पोयम लिखी थी उनको दोहास बोलते हैं, और दोहास और भजन्स के थ्रू अपना जो मैसेज है उन्होंने लोगों तक पहुंचाया।
जो दूसरे सोशल रिफॉर्मर थे, ही वॉज राजा राम मोहन रॉय. ही वॉज बोर्न इन बंगाल about 250 years ago. He fought against the evils of child marriage, caste system and सती प्रथा जो थी, चाइल्ड मैरिजेस थी और कास्ट सिस्टम थी. ये तीनों चीज़ों जो प्रैक्टिस हो रही थी सोसाइटी में, उनके सामने लड़ाई करके स्टॉप करवाया था. जो चाइल्ड मैरिजेस होते थे छोटे, व्हेन द चिल्ड्रन आर स्मॉल, एट दैट टाइम ओनली दे आर गेटिंग देम मैरिड. ये चाइल्ड मैरिजेस बंद करवाया. दूसरा है कास्टिज्म, जो एक कास्ट के लोग दूसरे कास्ट के साथ लड़ाई करते रहते हैं, उनको टच नहीं करते, उनका घर का पानी नहीं पीते. दिस कास्टिज्म सिस्टम वॉज स्टॉप्ड बाय राजा राम मोहन रॉय. द थर्ड वन वॉज सती प्रथा. आपने सुना होगा पहले जो सती प्रथा थी, मीन्स इफ अ हस्बैंड इज डाइंग, एक वुमेन का जो हस्बैंड मर जाता है तो उसके साथ वो वुमेन को भी जलाया जाता था. मीन्स अपने हस्बैंड के साथ वो वुमेन को भी मार देते थे. दिस सती प्रथा वॉज ऑल्सो स्टॉप्ड बाय राजा राम मोहन रॉय. What is sati? That is burning of a widow along with the body of her husband. जो अपने हस्बैंड मर जाते थे उसको, उसके साथ वो वुमन को भी जल के मर जाना होता था. ये सारी चीज़ें राजा राम मोहन रॉय ने सोसाइटी में बंद करवाई. नेक्स्ट वॉज रामाबाई रानादे. शी वॉज अ सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मर थे रामाबाई रानादे. ही वर्कड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया. इंडिया में जो वुमेन की कंडीशन थी उनको इम्प्रूव किया. शी वॉज सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र. वहाँ जो वुमेन की जो कंडीशन थी उनको इम्प्रूव किया. शी वॉज रामाबाई रानादे. नेक्स्ट इज किंग्स. कई सारे किंग ने भी हमारे इंडिया में फाइट किया है, कई सारे बैटल्स जीते हैं. उसमें से एक है एम्परर अशोका. अशोका वांटेड टू बी अ ग्रेट कॉन्करर. उनको पूरी देश को जीत लेने की वो बहुत इच्छा थी कि वो सारी बैटल जो लड़ाई करे वो लड़ाई जीत के ही रहते थे. वो उनका मानना था. He fought and won many battles. कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी भी है और जीते भी है. बट आफ्टर विनिंग द फेमस बैटल ऑफ कालिंगा, कालिंगा की जो फेमस बैटल थी, लड़ाई थी, वो लड़ने के बाद व्हाट हैपेंड, ही वॉज वेरी सैड टू सी थाउजेंड्स ऑफ डेड एंड इंजर्ड सोल्जर्स. हम लोग अभी टीवी में भी जो महाभारत और ये सारी चीज़ें देखते हैं, उसमें जब लड़ाई होती है तो थाउजेंड्स ऑफ जो सिपाही होते हैं वो मारे जाते हैं, लगता है. तो इसमें भी ऐसा ही हुआ. आफ्टर द विनिंग द बैटल ऑफ कालिंगा, कालिंगा की जो लड़ाई लड़ी और वो जीतने के बाद उन्होंने देखा कि हज़ारों लोग मारे गए हैं, उनके सोल्जर्स को इंजरी हुई है. वो देखने के बाद ही वॉज वेरी सैड, gave up wars and become a former follower of गौतम बुद्धा. उसके बाद ये देखने के बाद उन्होंने लड़ाई करना छोड़ दिया और वो जो गौतम बुद्ध के सिखाए हुए पंथ पर चलने लगे. He helped to spread Buddha's message of, उन्होंने बुद्धिज़्म का मैसेज स्प्रेड किया. नॉन वायलेंस, अहिंसा का जो मैसेज था गौतम बुद्ध का, उसके पथ पर चलने लगे. He built free hospitals, roads, धर्मशालास, वेल्स एंड टैंक्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. पहले जो थे रोड नहीं थे, रोड बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, धर्मशालास यानी कि रेस्ट हाउस जिनको हम बोलते हैं, वेल्स पीने के पानी के लिए कुएं होते हैं, टांकियाँ होती है. ये पहले के टाइम पे ये नहीं था, तो ये सारा बनाया उन्होंने ताकि लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की अच्छाई करने के लिए. He was a kind and wise king and came to be known as अशोका द ग्रेट. ये सारी पीपल के वेलफेयर के बारे में वो सोचते थे. He was a kind king, वाइस किंग, और इसी बात के लिए वो अशोका द ग्रेट से जाने गए. नेक्स्ट इज कृष्णदेव राय. कृष्णदेव राय रूल्ड इन साउथ इंडिया अबाउट 500 years ago. 500 साल पहले कृष्णदेव राय ने साउथ इंडिया में रूल किया. ही वर्कड फॉर
द गुड ऑफ द पीपल, लोगों की अच्छाई के लिए उन्होंने काम किया। द पीपल वेर फ्री टू फॉलो वॉट एवर रिलीजन दे वॉन्टेड, उन्होंने अपनी जो जहाँ वो रूल करते थे वहाँ के लोगों को फ्री छूट दिया कि वो चाहे वो रिलीजन को फॉलो कर सकते। ही एनकरेज्ड आर्टिस्ट, पोएट्स एंड राइटर्स, अपने जो इलाके में साउथ इंडिया में आर्टिस्ट है, पोएट्स है जो पोएम लिखते हैं, राइटर्स है, उन लिटरेचर्स के इसको एनकरेज करते थे, उसको बढ़ावा देते थे कि वो और भी ज़्यादा अच्छा कर सके। सी स्टैम्प इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑनर ऑफ कृष्णदेव राय, इसका एक स्टैम्प इंडिया में आया था कृष्णदेव राय के ऑनर में। नेक्स्ट किंग इज एम्परर अकबर। अकबर रूल्ड इन इंडिया अबाउट 400 years ago. He respected all religions. He encouraged art, music and literature. आर्ट, म्यूज़िक और लिटरेचर के लोगों को एनकरेज करते थे और वो ऐसा मानते थे कि सारे रिलीजन को वो रिस्पेक्ट करते थे। ऐसा नहीं कि वो कौन से रिलीजन में है उनको ही इम्पोर्टेंस दे। ही वॉज द किंग हु रिस्पेक्टेड ऑल द रिलीजन्स। ही गेव अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल की अच्छाई के लिए जितना हो सके उतना उन्होंने ट्राई किया। ही इज़ रिमेंबर्ड एज अ ग्रेट रूलर। अकबर भी एक ग्रेट रूलर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट इज इन डिड यू नो व्हाट वी विल सी, दैट इज ऑफ नोबेल प्राइज। हमको मालूम है, बोलते रहते कि इनको नोबेल प्राइज मिला, ये काम किया तो नोबेल प्राइज मिला, पर नोबेल प्राइज है क्या? व्हाट इज द नोबेल प्राइज? The Nobel Prize is an international award given by the Nobel Foundation of Sweden to people who have done excellent work. कोई excellent काम किया है कोई भी फील्ड में हो तो उनको इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड नोबेल प्राइज। नोबेल फाउंडेशन, जो स्वीडन का नोबेल फाउंडेशन है, उनके थ्रू एक प्राइज़ दिया जाता है, इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड नोबेल प्राइज़। तो कोई लोग ने कोई भी फील्ड में जो एक्सीलेंट काम किया है उनको ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, चाहे वो साइंस हो, मेडिसिन हो, लिटरेचर हो, या तो फिर फॉर पीस, शांति के लिए जिन्होंने भी कोई एक्सीलेंट काम किया उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। उनमें से कुछ यहाँ नाम दिए हैं, दैट इज़ ऑफ CV रामन was awarded the Nobel Prize for Physics. फिजिक्स एक सब्जेक्ट है दैट यू विल लर्न इन हायर स्टैंडर्ड। साइंस का एक सब्जेक्ट है फिजिक्स। CV रामन को फिजिक्स में 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट इज चंद्रशेखर फॉर फिजिक्स इन 1983। रविंद्रनाथ टैगोर गॉट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। अपने लिटरेचर के माध्यम लिटरेचर जो लिखते थे उनमें रविंद्रनाथ टैगोर को 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट इज कैलाश सत्यार्थी वॉन द नोबेल प्राइज ऑफ 2014 विच ही शेयर्ड विथ मलाला यूसुफजई ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के जो थे मलाला, उनके साथ अपनी जो नोबेल प्राइज है उन्होंने शेयर की। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट साइंटिस्ट। जो कितने सारे साइंटिस्ट लोगों ने हमारे इंडिया के जो हिस्ट्री है, एंशियंट इंडिया में भी ये साइंस हुआ करता था और कई सारे साइंटिस्ट बन गए इंडिया में। इन एंशियंट इंडिया वी विल लर्न अबाउट देम इन दिस चैप्टर। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन वर वेल डेवलप्ड साइंसेस इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में भी ये वेल डेवलप्ड साइंस थे। मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी मीन्स द स्टडी ऑफ स्पेस एंड स्टार्स। मेडिसिन, जो मेडिकल ट्रीटमेंट भी जो थी, दिस ऑल वर वेल डेवलप्ड साइंसेस इन एंशियंट इंडिया। ये कहाँ से बिलीव हम लोग करते हैं तो कि द डेसिमल सिस्टम ऑफ नंबर्स विच एवरीवन यूजेस टुडे वाज वेल डेवलप्ड इन इंडिया। मैथमेटिक्स हमारे एंशियंट इंडिया में वेल डेवलप्ड था। हाउ कैन वी बिलीव दैट? वी बिलीव दैट बाय द डेसिमल सिस्टम जो अभी हम लोग फॉलो करते हैं वो हमारे इंडिया में भी
डेवलप इंडिया में ही डेवलप हुआ था. नेक्स्ट इज हाउ यू कैन बिलीव द मेडिसिन इज वेल डेवलप्ड इन इंडिया बाय द आयुर्वेदा सिस्टम. आयुर्वेदा सिस्टम जो है मेडिसिन की वो भी पॉपुलर हुई और इंडिया में ही डेवलप हुई है हज़ारों साल पहले. जो आयुर्वेदिक सिस्टम मेडिकल की है वो भी इंडिया में ही डेवलप हुई थी. सर्जरी वॉज ऑल्सो परफॉर्म्ड इन एंशियंट इंडिया. हम अभी जो सर्जरी सारी हो रही है वो भी एंशियंट इंडिया में होती, बट नाउ इट इज़ वेल डेवलप्ड because of the modern equipments and modern inventions. The study of the stars and the solar system was also well developed. Stars और solar system के जो study होते थे वो भी ancient इंडिया में से इंडिया में भी डेवलप हुए. By that we can believe that mathematics, astronomy and medicine were the well developed sciences in ancient India. Next is Aryabhatta was a great mathematician and astronomer of ancient India. आर्यभट्ट है वो एक मैथमेटिशियन है और एस्ट्रोनॉमर थे जो स्पेस और सोलर स्टार्स के बारे में पढ़ते थे. ही वॉज अ मैथमेटिशियन ऑफ एंशियंट इंडिया. Miහිरा was well known astronomer. He was also an astronomer who studied about solar system and stars. Charak was a famous physician and Sushruta a surgeon. Sushruta was a surgeon who was doing surgery in ancient India, and Charak was a physician. Some of the well-known scientists India has produced in the modern world are. कई सारे वेल नोन साइंटिस्ट जो इंडिया ने प्रोड्यूस किए हैं उनके नाम दिए गए हैं. दैट इज एस रामानुजन, जेसी बोस, सीवी रामन, होमी भाभा, विक्रम साराभाई, एस चंद्रशेखर एंड एपीजे अब्दुल कलाम, who later became the president of India. That we all are knowing. APJ Abdul Kalam was later became the president of India as well. He was a well-known scientist. ये जो मॉडर्न इंडिया में हमारे इंडियन लोगों ने साइंटिस्ट प्रोड्यूस किए. दिस आर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट ऑफ इंडिया. So this was all about chapter number 9. Thank you.